हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहताब आलम है और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं और मैथ के बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं। आज हम फ्रैक्शन के बारे में देखें। आप जैसा व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है, फ्रैक्शन का एडिशन यानी भिन्न का जोड़। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी फ्रैक्शन के बारे में भी चर्चा की थी। फिर आज क्यों फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करना? दोस्तों, हमने फ्रैक्शन के इस वाले फॉर्म के बारे में चर्चा की थी, जैसे 3/2 धन 3/2 या 2/3 या 5/2 या 7/3। इस तरीके के फॉर्मेट के बारे में, इस तरीके के क्या कहते हैं, भिन्न का हमने क्वेश्चन हल किया था। लेकिन मैंने महसूस किया कि शायद आपको फ्रैक्शन का एक और तरीका जो होता है जिससे लोग काफी डर जाते हैं, जैसे 2 सही 1/3 आया, 5 सही 2/4 आया, धन 3 सही 2/3 आया। इस तरीके के अगर सवाल आ जाए तब कहीं आपको हेसिटेट ना हो, आप कहीं डर ना जाए, इस तरीके का फ्रैक्शन आपको देख के डर ना लगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इस चीज को जरूरत समझते हुए आज इस तरीके के मेथड को, इस तरीके के फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद है कि आपके दिलो दिमाग से फ्रैक्शन की रिगार्डिंग या मैथ की रिगार्डिंग, जो बेसिक मैथ है उसकी रिगार्डिंग सारी समस्याएं दूर कर दें। तो दोस्तों, इसलिए आज हम ज्यादा चर्चा न करते हुए फ्रैक्शन के इस तरीके के फॉर्मेट के धन यानी कि जोड़, उसके तरीके के घटाने, उस तरीके के जो भाग है यानी कि एडिशन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का डिवीजन यानी कि उसके जोड़, उसका घटाना और उसके भाग, इन तरीके की इन सारी चीजों को हम सॉल्व करके देखेंगे इस तरीके के फॉर्मेट के। इस तरीके का तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आइए देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल देख के सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी एकदम सिंपल ही है। देखते हैं, जैसा 2 सही 1/2 धन 2 सही धन 3 सही 1/2, इस तरीके का एडिशन है। अब इसको देख के हमें घबराना नहीं है, इसको पहले सिंपलीफाई वे में तोड़ना है। इसको हम सिंपलीफाई वे में पहले इसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इसका गुणा हो जाएगा और ये आके धन हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा। तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 और धन 5, तो 5/2 धन का ही साइन है। 2 गुणे 3 और धन 1 यानी कि 2 3 6 7, 7/2। दोस्तों, ये सिंपल पहले जैसा फ्रैक्शन था, जिस तरीके का भिन्न था उस तरीके का आ गया। अब देखते हैं, इसमें भी एक है मेथड, ये दोनों देखो हर दोनों, अगर जब दोनों हर एक जैसे हो, ये समान है, तो हम इसका लासा लेते समय डायरेक्ट चाहे तो 2 ही लिख दें और इसका ऊपर का जैसा है वैसा लिख दें। लेकिन दोस्तों, हम पहले एक मेथड अलग से बताएंगे, उसके बाद फिर ये जो हमने बताया है ये वाले मेथड से भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले हम इसको जैसे पहले साधारण लासा लेते हैं उसी तरीके से लासा लेंगे। देखते हैं कि ऐसा 2 का लासा ले लिए। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 1 1 आ गया, तो 2 ही आएगा इसका ना लासा। लासा निकाल के भी हमने देख लिया। लेकिन अगर इसको हम चाहें कि इसका डायरेक्ट गुणा कर दें, हर का गुणा कर दें और इसका तिर्यक गुणा कर दें। कैसी गुणा? 5 का गुणा 2 से और 2 का गुणा 7 से कर दें और ये हर का गुणा आपस में कर दें, तभी भी ये सेम मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। हर का गुणा आपस में कर देंगे तो 2 गुणे 2 5 पहले ही से है और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा। फिर धन का साइन है, 7 पहले ही से था, 7 हम एज इट इज उतार लेंगे, इंटू इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 दूना 10 धन 7 दूनी 14 अपान 2 दूना 4। अब इसको बराबर का साइन लगा के यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे दोस्तों, तो 14 और 10 24/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहे तो और भी काट सकते हैं। 6 चौक 24, 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी कि इसका आंसर हम चाहे तो 6 भी लिख दें बराबर लगा के, 6 आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, 4 एकम 4
4 6 24, ये देखो 6 बार से कट जाएगा ये, या इधर ही आंसर लिख दे या इसको इधर आंसर कर दे। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि जब दोनों का हर हर समान आए तब क्या मेथड अप्लाई करेंगे, यही क्वेश्चन सेम हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। यही एक सेम क्वेश्चन को 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/2, इसको पहले सिंपलीफाई वे में ब्रेक डाउन करेंगे यानी तोड़ेंगे। 2 गुणे 2 4 और 1 धन 5, 5/2 धन 3 दूना 6 7, 7/2। देखिए दोनों का जब हर समान रहेगा तो लासा लेते समय सिर्फ हम एक ही 2 को लिख लेंगे ऐसा। अब जब हम एक 2 को लिख लिए तब इसका जो हर है ऐसी इतनी बार पढ़ना पड़ेगी कि 2 के बराबर आ जाए। तो 2 1 के 2, 5 पहले ही से था दोस्तों। अब इसको चाहे तो हम 1 का गुणा करें या वैसे ही लिख दें। अगर हम इसको 5 × 1 करेंगे तभी भी उतना ही वैल्यू आएगा, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, सिर्फ 5 को एज इट इज उतार लिए। 7 में 1 का गुणा करेंगे, 2 का पहाड़ इतने बार पड़ेगी 2 आए, तो 2 1 के 2, तो 7 पहले ही से था, अब इंटू 1 करें तभी 7 ही आएगा। करके देख लेते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसा मन ही मन में बता रहे हैं, सब अपना ही समझ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से हम ऐसा कर दे रहे हैं। जब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 का 5 ही आएगा, धन 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा, अपान 2 का 2 पहले ही से था। तो अब देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है जिस तरीके से हमने दूसरा मेथड बताया है। तो 7 और धन 5, 7 5 12/2, ये देखिए दोस्तों 12/2। अब इसको 2 से कर देंगे तो जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से काट देंगे, 2 1 2 2 6 12, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 6 आ गया, 6 आंसर आ गया हमारा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये फ्रैक्शन का जो आपको डर है इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका फ्रैक्शन इजीली वे में एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ये देखने में सिर्फ भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, लेकिन जब इसको आप सिंपलीफाई में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी फ्रैक्शन के घटाने वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम जोड़ का एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि इससे जो रिगार्डिंग आपकी समस्याएं हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाए। देखते हैं दोस्तों, यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। कोई सी भी संख्या आप ले लें, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है फ्रैक्शन के रिगार्डिंग यानी कि भिन्न के रिगार्डिंग वो आपकी सॉल्व हो जाए, ताकि आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से इन चीजों को हल कर ले जाए। देखते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 4 सही 2/3, कोई भी अंक ले लें हम, हमको मेथड पता रहेगा तो चाहे जितना बड़ा अंक है उसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें मेथड मालूम हो। 4 सही 2/3, 3 सही 2/2 कर लेते हैं। अब इसको सिंपलीफाई वे में पहले ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपलीफाई वे में इसको बनाएंगे। 4 3 12, 4 गुणे 3, 4 3 12 और धन 14, तो 14/3 हो गया। अब फिर धन का साइन लगा यानी कि प्लस का, फिर इसका देखते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 और धन 2, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/2। अब देखते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, जब 2 ही संख्या है, ज्यादा संख्या नहीं है, तो एलसीएम लेते समय हम ये हर का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का गुणा कर देंगे और इसका कैंची गुणा कर देंगे। ये इजिली वे में आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हमने ले लिया। अब 3 गुणे 2 हम कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 14 पहले ही से है यहाँ, और गुणे हम 2 कर लेंगे, 14 का गुणा 2 से कर देंगे, ये वाला इससे। धन हमारा ऐसे ही है, 8 एज इट इज, इसे उतार लेंगे और इसका 3 से गुणा कर देंगे, 8 का, ये कैची गुणा हो जाएगा, 8 का इससे गुणा कर देंगे, तो 8 का ऐसा आ गया। अब फिर देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 14 दूना 28 हो गया, धन 8 3 24 हो गया, अपान 6 आ गया। अब 24 और 28 कितना हो गया, 20 20 40 और 8 4 12 यानी 52/6, 52/6, ये हमारा आंसर आ गया। कितना भी डिफिकल्ट, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, इसको सिर्फ ऐसा दिखाने में लगाया गया है कि ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम सा सवाल है, लेकिन जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। अब इसी फ्रैक्शन के हम सबट्रैक्शन, जिसको हम घटाना कहते हैं, उसको वो भी सॉल्व करके देखेंगे। ये सबट्रैक्शन वाला मेथड कुछ नहीं है दोस्तों, भिन्न का जो घटाना है सेम जैसा धन का मेथड अप्लाई होता है, जिस तरीके से धन को हम सॉल्व करते हैं यानी कि जोड़ को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से बस साइन चेंज हो जाएगा।
यानी कि निशान उसके माइनस के साइन लग जाएगा और सेम मेथड वही अप्लाई होगा। देखते हैं एक बार ताकि आपको जब सॉल्व करके दिखा देंगे तो इससे रिगार्डिंग भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब देखते हैं हम यही साइन चेंज कर देते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस कर दिए हम, 2 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2। अब इसको फिर सिंपलीफाई वे में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले 2 दूना 4 धन 1 5 5/2 माइनस 3 दूना 6 धन 7 7/2। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि चाहे तो हम इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई कर ले और इसका इसका तिर्यक गुणा कर ले, इस मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। और चाहे तो ये सिर्फ 2 ही उतार ले, क्योंकि दोनों का हर समान है तो हम 2 ही ले लिए। अब इसको हम जब 2 ही ले लिए तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 2 से ज्यादा ना जाए, 2 के बराबर आ जाए। तो 2 1 के 2 जाएगा, तो 5 गुणे 1 चाहे तो हम यहाँ लिखे या सिर्फ ऐसे ही 5 को डायरेक्ट उतार ले, या ऐसे हम चाहे तो 1 लिख ले। माइनस 7 को ऐसे उतार ले और 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 2 से ज्यादा ना जाए, तो 2 1 के 2, तो 7 को चाहे तो 1 कर ले। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं अगर खुद सॉल्व करता तो ये इंटू 1 ये नहीं करता, डायरेक्ट 5 माइनस 7 लिख देता। लेकिन आपको समझाने के लिए 5 माइनस 7 अपान 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? -7 में से 5 जाएगा तो -2/2, ये आंसर आ जाएगा, कट के बराबर 1 आ जाएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल लेके दोस्तों, ताकि इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपकी समस्याएं हो तो वो सॉल्व हो जाए। आप फ्रैक्शन जैसी बड़ी समस्या जिसको आप समझते हैं वो आपकी दूर हो जाए। यही एक और एग्जांपल हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हम यहाँ लिखते 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3। अब हम इसको सिंपलीफाई वे में पहले ब्रेक डाउन करेंगे। सिंपलीफाई वे में ब्रेक डाउन करेंगे पहले 3 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 3 6 धन 7 7/2 माइनस 3 दूना 6 धन 7 7/3। अब इसका इसका चाहे तो हम हर का गुणा कर लें और इसका इसका तिर्यक गुणा कर लें, या चाहे तो लासा निकाल के और जैसा सॉल्व करते हैं वैसा मेथड से सॉल्व कर लें। तो हम देखते हैं दोनों का गुणा करके। एक मेथड हमने यहाँ सिर्फ बराबर दोनों का हर था तो सिर्फ 2 ले लिया था, लेकिन यहाँ लासा लेके सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये 6। अब 7 एज इट इज था, 7 का जब कैंची गुणा करेंगे तो 7 गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन देखो यहाँ पे है, साइन उतर जाएगा। फिर 7 था, अब इसका 7 का गुणा तिर्यक होगा तो 7 गुणे 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 7 त्रिक 21, 1 मिनट यहाँ का मैं मिटा दूं, तो 7 गुणे 3 तो 7 त्रिक 21, 21 माइनस 7 दूनी 14 अपान 6। तो 21 में से 14 जब जाएगा तो कितना आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। 21 में से 4 गया तो 17, 17 4 21, तो 17, 21 में से 4 गया तो 17 आ गया, 17 में से 10 गया तो 7, 7/6, ये आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे देख लीजिए, ये 21 है माइनस 14 कर लिए तो 1 11 11 में से 4 गया तो 7 4 11, और ये 1 1 में से जाएगा तो 0, ये आंसर हो गया दोस्तों। ये ताकि मैं हर एक चीज आपको चाहता हूँ सिंपलीफाई वे में एकदम कर दूं, ताकि आपको कोई चीज ना समझ में आए कि सर यहाँ से कहाँ से लिख दिए, ये आंसर कैसे आ गया, ये 7 कैसे आ गया, या आपको ताकि ब्रेक डाउन करके हर बार समझा देना। मेरा मकसद सिर्फ है कि आपको मैथ का सारा ढेर आपके दिमाग से निकाल देना। अब देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन के हम डिवीजन के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शन का जो भाग है, यानी कि भिन्न का जो भाग है, भिन्न जब अगर भाग मेथड में लिखा रहे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शन का जो हम भाग वाला मेथड देखेंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन वाला मेथड, फ्रैक्शन का डिवीजन, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग, भिन्न भाग, भिन्न का कर देते हैं। यहाँ देखिए भिन्न का भाग, भिन्न का भाग कैसे। अब देखिए 2 सही 1/2 है, डिवीजन का साइन लगा है, और 3 सही 1/2 है, या 3 कर लो 5 कर लो, कोई भी संख्या आप कर लो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये देख के इतना भारी भरकम की ये भाग का साइन लगा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा सिंपलीफाई वे में तो आपको देख के हैरत होगी कि ये इतना आसान भी हो सकता है।
मैथ पहले तो मैंने कभी देखा नहीं था। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4 धन 1 5, तो 5/2। अब भाग का साइन एज इट इज हम यहाँ उतार ले रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई वे में कर रहे हैं। 5 तिया 15 धन 1 16, तो 16/5। अब देखते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, फिर ऐसे इसको एज इट इज उतार लेंगे 5/2। अब ये जो भाग का साइन है, अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये वाली जो संख्या है, ये वाला, इसको हम उल्टा कर लेंगे, यानी 5 को ऊपर और 16 को नीचे। इसको मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ये भाग का साइन चेंज करने के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे, तो 5/16 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो जो कटता है उसको काट देंगे, और जो नहीं कटता है उसको गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे। अब यहाँ कोई कटने वाला अंक नहीं है, 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 16 नहीं कटेगा, तो अब इसको हम 5 × 5 कर लेंगे, तो 5 25 आ जाएगा, और 16 दूना 32 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन मैं नहीं समझता हूं कि आपको समझने के लिए काफी होगा, इसलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि इससे रिगार्डिंग जो इसका भाग वाला समस्या है भिन्न का, वो आपका दूर हो जाए। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ताकि आपको इससे रिगार्डिंग सारी समस्याएं दूर हो जाए। देखते हैं, हमको एक अंक ले लेंगे, 3 सही 2/3 ले लें, या 3/2 ले लें, 2 सही 3/2 भागे 3 सही 2/3। अब 1 सही 2/3 5 लिख ले, कुछ भी ले लेंगे हम। आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, अंक ये मायने नहीं रखता है, आपको तरीका पता रहेगा, आप क्वेश्चन इजिली वे में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, 3 × 3, 3 त्रिका 9, 2 11, तो यहाँ आ जाएगा 11, 11/3। डिवीजन का साइन ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, भाग का 5 × 5 2 7, 7/5। अब इसको हम 11/3 ऐसे लिख लेंगे, और इसको डिवीजन का यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देंगे, और ये वाली संख्या जो है इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, तो 5/7 कर लेंगे। इधर हम 5/7 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। 11×5 = 55, इसका गुणा और इसका गुणा, 7 × 21। ये हमारा रहा आंसर। दोस्तों, कैसा लगा हमारा पढ़ाने का मेथड? अगर आपको पढ़ाने का मेथड हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझदार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन बच्चों तक जरूर भेजें जिसे मैथ के रिगार्डिंग समस्याएं हो। उम्मीद करता हूं कि हमारे पढ़ाने का मेथड आपको सही लगा हो। अब फिर हम फ्रैक्शन का गुणा भी करके देख लेते हैं, ताकि आपका वो भी डर खत्म हो जाए। फ्रैक्शन का गुणा कैसे करते हैं, मैंने पहले भी अपने एक अलग वीडियो में फ्रैक्शन के गुणा करने का मेथड बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ गुणा करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि फ्रैक्शन के रिगार्डिंग आपकी सारी समस्याएं जब दूर हो जाएं, तब हम दूसरे पड़ाव पे चलेंगे। देखते हैं, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2, या 2/3 कर ले, हम कुछ भी कर ले, 2/3। अब इसको सिंपलीफाई वे में करेंगे। ये देखो, ये गुणा है, गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 × 2 धन 1, वही सेम मेथड है, 2 दूना 4 धन 1 5, 5/2। अब गुणे का साइन है, 3 त्रिका 9, 2 11, 11/3। अब जो कटे काट दो, नहीं कटे तो गुणा गुणा कर दो। अब देखते हैं, 11×5 = 55, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 11×5 = 55, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 3 = 6। यही हमारा आंसर हो गया। एक और मेथड ले लेते हैं, 2 × 1/3 और 1 सही 2/5। अब इसको देखते हैं कैसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये डिवीजन का गुणा है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। फिर इसको सिंपलीफाई वे में ब्रेक डाउन करेंगे, 2 × 3 = 6 और 1 धन 7, 2 × 3 = 6 धन 1 7, 7/3 गुणे 5 × 5 2 7, 7/5। अब जो कटे काट देंगे, और जो अच्छा ये 3 रहेगा यहाँ, तो जो कटे काट देंगे और जो गुणा होगा गुणा कर देंगे। तो देखते हैं, 3 से 7 नहीं कटेगा, 5 से 5, 7 से 5 नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे, 7 × 7 = 49,
अपान 5 या 15, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आया होगा। यदि आपको भिन्न के रिगार्डिंग यानी फ्रैक्शन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आया हो तो आप हमें जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।